मेहमान बन के हम अपना सत्कार कराने तो आए नहीं है। मैटर बहुत सीरियस है, तुम कब पानी नहीं दे रही हो? अब आए हुए मेहमान का आदर सत्कार करना हमारा धर्म है ना। लो बेटा। आप बैठिए, आप भी। हाँ। गंगा जी, आप हमारे पास पैसे मांगने आई थी, फिर काहे नहीं लिए? अब हम कैसे बताएंगे? पैसे लेकर जाइएगा। अब कुछ ठोस जवाब होगा तब बोलेगी ना। देखिए देखिए क्या कर रही है, सोच रही है कि क्या जवाब दे, क्या बहाना बनाए। देखते रहिए। अब हम क्या बताएं ठाकुराइन जी, नसीब ने 2 बार मौका दिया था। पैसे चल के आए थे हमारे पास, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पाए, वरना ये नौबती ना आती। अब हम कुछ भी बोलेंगे तो बहाना ही लगेगा ना। हैं, बहुत अच्छे। नीयत खराब ही नहीं बोल रही है, नसीब को कोस रही है। ठाकुराइन, इतना दिन से ना ये बहाना कर करके हम लोग को थका दी है, अभी आपको थकाइए। का है जीजा, का है हमारे अंदर घुस चंगड़ाई ले रहे हो? क्या चल रहा है वहाँ सब? अबे यहाँ पर महाभारत चल रहा, तुम बने वहाँ पर धृतराष्ट्र, तुमको वहीं से बैठे बैठे आंखों देखा हाल चाहिए। हम दोबारा फोन मत करना, समझ में आया कि नहीं? ए गंगा, हम सब बहुत ज्यादा थक गए हैं तुमसे। अब तुम्हें निरूपा रॉय वाला एक्टिंग करना बंद करो और निकलो। इंदु, हम बात कर रहे हैं ना उनसे। ठाकुराइन जी, ये घर और ढाबे के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है सर छुपाने के लिए, हमारी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। अब आप ही बताइए, हम ये सब छोड़ के कहाँ जाएंगे? फौर में जाओ। हमारा मतलब है कि ये कहाँ जाएगी, हम लोग कैसे जानेंगे? जहाँ जाना है जाए। तुमको ना सफाई देने का मौका देकर बहुत गलती की। ये बड़े लोग से कैसे बात किया जाता है ना, तुमको मालूम नहीं है। ठाकुराइन, हम हाथ जोड़ के विनती करते, इसको बस बाहर निकालिए, जमीन हमको दे दीजिए। इंदु, हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने, हमें थोड़ा सा वक्त दे दो, हम तुम्हारे 10 लाख लौटा देंगे। तुम जितना जल्दी हो सके लौटा देंगे। अरे हम तुमसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, तुम यहाँ से निकलो, जाओ यहाँ से। इंदु रानी, न्याय चाहिए ना, तो दोनों का पक्ष सुनना बहुत जरूरी है। इनको बोलने दीजिए। आप बोलिए। हम भोलेनाथ की कसम खा के कहते हैं ठाकुराइन जी, हम इन्हें पैसे लौटाने जा रहे थे, तभी कोई आके हमारे हाथ से पैसे छीन के भाग गया। ठाकुराइन जी, इसके बाद हम पुलिस थाने भी गए थे, लेकिन उन्होंने हमारी शिकायत दर्ज नहीं करवाई। अब हम करें तो क्या करें, आप ही बताइए। वाह वाह रे गंगा माई वाह, कितना झूठ बोलती हो हैं? मतलब इतना ज्यादा पैसा चोरी हो गया और कोई शिकायत नहीं लिखा? और जब कोई शिकायत नहीं लिखा तो हमारी दीदी को कहे नहीं बताई? अरे किसी और को कहे नहीं बताई? कम से कम जिनसे पैसा लेके गई थी उसी टाइम उनको बताई होती। मतलब हम लोगों को तो हम लोग खुद जाते, बताओ कहे नहीं बताई? हाँ, बोलो बोलो, जवाब है हमारे भाई काली के सवाल का, जवाब दो। ठाकुराइन, इसे ना तमाशा चलता ही रहेगा। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप अपने आदमियों को बुलाइए और इसको इसकी बेटियों समेत ना बाहर फेंकवाइए। इसका जितना भी अर्तन वर्तन है। ठाकुराइन जी, आप ही बताइए, हम कहाँ जाएंगे? ये ढाबा हमारी रोजी रोटी है, 3 बेटियां हैं हमारी, बस ढाबा के सहारे हम अपनी रोजी रोटी कमाते, इनको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। 18 साल से हम इधर ही रह रहे हैं। हाँ, तो हम लोग ऐसा 1 मिनट, तुम्हारे पति हमारे पास आए ये शिकायत लेकर कि उनका कोई जगह है और उस जगह पर किसी ने कब्जा करके रखा है। हाँ, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि 18 साल से ये यहाँ रह रही है।
प्रणाम घनश्याम सर, कैसे हैं आप? अरे स्नेहा, कैसी हो बेटा? हम बहुत बढ़िया? अच्छे हैं, बहुत जीती अच्छे। रहो। आपको पता है बनारस की सारी लाइब्रेरी एक तरफ और आपकी लाइब्रेरी एक तरफ। अरे कितनी वाह। सुंदर बना ली है आपने। आपकी आंटी की बदौलत है। उसने मेरे को इतना काम सिखा दिया कि चमकाना दमकाना मेरे को अच्छी तरह से आ गया। और सुनाइए, आपकी यूपीएससी की तैयारी का क्या हाल चाल? अब उसी के लिए आए थे, हमें एक किताब चाहिए एनडी मजुमदार की, हमने सुना है वो काफी अच्छी है हमारे लिए। ओके, एनडी मजुमदार जी की वैसे तो बहुत रेयरली बुक मिलती है, लेकिन आओ हम देख लेते हैं, जरूर, है ना? आ जाइए। आओ। अठारह साल से तुम क्या कर रही थी? सो रही थी और अब कह रहे हो इसको बाहर निकालो, बर्तन निकालो, बेटियों के साथ बाहर धक्के मार के निकाल दो। ये सही है का? हाँ ठाकुर, आप जो बोल रही हैं ठीक बोल रही हैं, हम आपका इज्जत करते हैं, आप सही बोल रही हैं, लेकिन ये बोली है ना, ये हमसे 10 लाख रुपया ली है, हम इसको 10 लाख रुपया दिए हैं, काहे दिए हैं? ताकि घर छोड़ के, जगह छोड़ के बाहर जाके कहीं अपना घर बसाए, खुद भी शांति से रहे, हमको भी शांति से रहने दे। लेकिन ये कहा कि जमीन भी खाली नहीं कर रही है और हमारे पैसे पे कुंडली मार के भी बैठी है, बताइए। हाँ, तुम्हारी ये बात सही है, लेकिन ये भी तो हो सकता है इंदुरानी कि इनका पैसा सच में चोरी हो गया हो। तुमको तुम्हारे पैसे ही लौटाना चाहती है, इसीलिए तो आई थी हमारे पास पैसे मांगने। पर आपसे पैसे ली नहीं ना? काहे? काहे कि इसकी नीयत खराब था, इसको था कि आपसे पैसा ले ले और आपको वापस नहीं करे। तुम जो कह रही हो ना, बिल्कुल ठीक कह रही हो इंदिरानी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इनको कोई रास्ता ना दिख रहा हो। पैसा देना चाहती है ये, इसलिए तो हमारे पास आई थी। हमको तो लगता है कि बेचारी को समय मिलना चाहिए। ये बेचारी, हम इसीलिए अंदर आना नहीं चाहते थे, हमको मालूम था हम लोग अंदर आएंगे और ये सारा खेल पलट देगी। ये रो धो के चिकना चिकना बात करके ना सामने वाली को अपने पाले में कर लेती है। अब है ही इतनी सीधी। अरे आपका, हम और हमारे पति सालों से इसके चंगुल में फंसे हुए थे, अब जाके इतना साल बाद हमको समझ आया है इसका चालाकी। ये कैसी नागिन, एक नंबर की नागिन है ये। इंदु काहे झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रही है? हम माता रानी की कसम हाँ, खाकर इंदु कहते हैं। रानी पे अब जोर नहीं चला तो तुम माता रानी का कसम खाओगी। यही सब तुम्हारा आदत है, इसीलिए तुम्हारे पति तुमको छोड़ दिए थे। इंदु ये गलत है, तुम जो बोल। मालकिन जी, ये मामला बहुत ही उलझा हुआ लग रहा है, जल्द से जल्द फैसला लेना सही नहीं होगा। दीदी, हमारे पास ठाकुरानी एक बहुत जबरदस्त आइडिया है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम बोले। बोलो। हम तो कहते हैं यहाँ पर पंचायत बुलाया जाए और इनसे कहा जाए अगर इनका पैसा चोरी हुआ तो ये साबित करें।